एशिया कप 2023 जिसका हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट होने के बाद यह कहा जा रहा था कि जनाब एशिया कप के ऊपर जितने भी घने से बादल छाए हुए हैं वो ऑलमोस्ट छट चुके हैं, लेकिन पिछले चंद दिनों के अंदर जो इंगेजमेंट्स हुई हैं एशिया कप 2023 को लेकर और जो जेशा साहब और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन ज़का अशरफ साहब की डरबन के अंदर आईसीसी की एनुअल मीटिंग की साइडलाइंस पर मीटिंग हुई थी, उसके अंदर भी ये कहा गया था कि जनाब जो दोनों बड़े क्रिकेटिंग बोर्ड्स हैं इनके दरमियान जो एशिया कप 2023 है उसका शेड्यूल जो है वो फाइनल कर लिया गया है। और मीडिया जो खबरें दे रहा था वो ये बता रहा था कि जनाब आज जुम्मे के रोज 14 जुलाई को ऑफिशियल शेड्यूल जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा और उसके बाद जो शायकीन क्रिकेट हैं उनको अंदाजा हो जाएगा कि भाईजान उन्होंने टिकटें किस किस मैच की खरीदनी है और उनकी जो फेवरेट टीमें हैं वो किस किस मैदान पर खेलेंगी। लेकिन आज पूरा दिन गुजरने के बावजूद एशिया कप 2023 का जो ऑफिशियल शेड्यूल है वो जारी नहीं किया गया और अब रात के ये खबर दी जा रही है कि भाईजान कुछ मीटिंग्स जो हैं वो मजीद की जाएंगी। 2 दिन जो हैं वो दुबई के अंदर जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबर्स हैं वो डेरे डालेंगे और वहां पर कुछ जनाब डील्स की जाएंगी। अब वो डील्स किस रिलेटेड हो सकती हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसके जो साबिक चेयरमैन थे नजम सेठी साहब, जिन्होंने पाकिस्तान में कजाफी स्टेडियम में बैठकर मीडिया से बात करते हुए ये कहा था कि जनाब हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करवा लेना एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी है। लेकिन अब जनाब ऐसा क्या चल रहा है, कौन सी खिचड़ी जो है वो पकाई जा रही है कि पहले डरबन के अंदर पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो एक दूसरे को देखना गवारा नहीं करते थे वो 1 घंटे तक एक दूसरे के साथ बैठे रहे और उसके बाद जनाब अब मजीद 2 दिन जो है वो बैठक होगी। सो ऑल इन ऑल इस वक्त एशिया कप 2023 को लेकर चल क्या रहा है ये आज की वीडियो में मैंने आपके सामने रखना है। 24 घंटों के अंदर किस तरह से पाकिस्तान के जो नए चेयरमैन हैं ज़का अशरफ साहब, उन्होंने जनाब 3 सरप्राइजेस जो हैं वो दे दिए हैं और उनमें से एक सरप्राइज ऐसा है कि जिसने पाकिस्तानी क्रिकेट शौकीन जो हैं उनको गुस्सा दिला कर रख दिया है। ये भी आपके साथ शेयर करना है। लेकिन उस सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन नजम सेठी साहब, जिन्होंने जनाब 22 दिसंबर 2023 को मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह के तौर पर जो जिम्मेदारियां हैं वो संभाली थी और उसके बाद नेक्स्ट डे जनाब उन्होंने जो रमीज राजा साहब थे उस वक्त के करंट जनाब चेयरमैन पीसीबी उनके ऑफिस पर धावा बोला था और जनाब जाकर बैठ गए थे और ये रमीज राजा ने बात की थी। लेकिन जनाब उनके दौर में जो कुछ पिछले 6 माह के दौरान हुआ है अब उसका होने लगा है ऑडिट और खतरनाक तरीन इंकशाफात जो हैं वो होना शुरू हो चुके हैं। यानी कि नजम सेठी साहब जिन्होंने ज़का अशरफ साहब का रास्ता रोकने की कोशिश की थी, अब ज़का अशरफ साहब और उनके जो दोस्त हैं यानी कि एहसान मजारी साहब जो इस वक्त स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री पर जनाब बैठे हुए हैं, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि नजम सेठी को ना सिर्फ अब सबक सिखाना है बल्कि नजम सेठी को गंदा भी करना है। और मीडिया के ऊपर जो खबरें हैं वो इस वक्त ये चल रही हैं कि भाईजान जो इस साल यानी कि पीएसएल का सीजन 8 हुआ था उसकी जो ओपनिंग सेरेमनी थी वो पिछले साल की निस्बत जनाब बहुत बड़ी रकम जो है उस पर लुटाई गई थी। और जो एक्सप्रेस न्यूज ने कोट किया है वो ये कह रहे हैं कि भाईजान इस साल तकरीबन 25 करोड़ रुपए जो हैं वो ओपनिंग सेरेमनी पर लगे थे, जबकि पीएसएल सीजन 7 जो कि रमीज राजा के दौर में हुआ था 2021 में उसमें 2022 में उसमें सिर्फ और सिर्फ जो रकम लगी थी वो 4 से 5 करोड़ लगी थी। यानी कि इस दफ़ा पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी में जो इजाफा हुआ है वो ऑलमोस्ट 20 करोड़ का हुआ है। और उसके अलावा जो जनाब पीएसएल का एंथम था जो सब सितारे हमारे, उसकी जो रकम थी उसमें 5 करोड़ रुपए जो हैं वो इन्वेस्ट किए गए हैं। और साथ एक्सप्रेस न्यूज़ ने यहाँ तक लिखा है कि भाईजान 5 करोड़ में तो पाकिस्तान में एक अच्छी फिल्म बन जाती है। तो आप सिर्फ जनाब 3.5 से 4 मिनट का एक गाना जो है वो 5 करोड़ में रिलीज कर रहे हैं और जो सिंगर्स थे उनको 2.5 करोड़ तक रुपया जो है वो दिया गया है। और उसके अलावा ये भी खतरनाक इंकशाफ किया गया है कि जनाब जो रिपोर्ट्स सबमिट की गई और जो बजट मुख्तस किया गया था उसमें जमीन आसमान का फर्क था। सो अब जनाब इन रिपोर्ट्स को बुनियाद बनाकर जो नजम सेठी साहब है उनकी जो मंजी है वो ज़का अशरफ साहब जो हैं वो ठोकने जा रहे हैं। लेकिन ये वो सरप्राइज नहीं है जो मैंने अपने थंबनेल पे लिखा है। अब आते हैं उन सरप्राइजेस की जानिब। देखिए, जब नजम सेठी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे उस वक्त जो क्रिक इन्फो था
उन्होंने खबर ब्रेक की थी। उन्होंने कहा था कि जनाब जो बीसीसीआई है वो जो अब नया फाइनेंशियल मॉडल बनेगा 2024 से लेके 2027 तक आईसीसी का, उसके अंदर तकरीबन 15% का उनका गेन लग रहा है और 38.5% के करीब जो एनुअल रेवेन्यू है उनको मिला करेगा। तब जो नजम सेठी साहब है उन्होंने भारतीय मीडिया पर बैठकर बात की थी और कहा था कि मैं इससे खुश नहीं हूं। इसके अलावा भी 2 से 3 क्रिकेट बोर्ड जो हैं वो हमारे साथ राब्ते में हैं और हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि जनाब ये जो फाइनेंशियल मॉडल है वो अप्रूव ना हो सके। लेकिन गुज़श्ता रात जनाब ये फाइनेंशियल मॉडल जो है वो अप्रूव किया गया और उस अप्रूवमेंट को जब रिपोर्ट किया गया तो उसके अंदर अगेन क्रिक इन्फो जो है उन्होंने ये खबर लिखी कि इस फाइनेंशियल मॉडल के अप्रूवल में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली हुई है, यानी कि चेयरमैन साहब जो पुराने नजम सेठी साहब थे वो घर गए और नए ज़का अशरफ साहब आकर बैठे हैं, तो उनका भी एक अहम हाथ है और वो भी एक वजह है कि ये फाइनेंशियल मॉडल जो है वो अप्रूव हो गया है। सो अब जनाब आहिस्ता आहिस्ता जो कड़ियां हैं वो सुलझना शुरू हो चुकी हैं कि असल में जो डरबन के अंदर ज़का अशरफ और जेशा की मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग हुई क्यों थी, उसके पीछे की कहानी ये थी कि फाइनेंशियल मॉडल जो है वो अप्रूव करवाना है। सो वो फाइनेंशियल मॉडल जो है वो भारत ने अप्रूव करवा लिया और इस वक्त दुनिया क्रिकेट का जो वाहिद डॉन है, अब पहले मैं कहता था अपनी वीडियोस में कि खुद साख्ता डॉन, लेकिन अब जनाब ये ऑफिशियली कहा जा सकता है कि खुद साख्ता डॉन नहीं है बल्कि भारत जो है वो ऑफिशियली जो क्रिकेट है उसका डॉन बन चुका है। सो उस भारत को डॉन बनाने में जो पाकिस्तान ने एक अहम किरदार अदा किया है, तो इसके बदले में पाकिस्तान को भी कुछ मिलने जा रहा है। ये जो है कुछ मीडिया पर्सन जो हैं वो रिपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जब उनसे पूछा गया कि भाईजान क्या मिल सकता है, उन्होंने कहा कि देखें जो शेड्यूल की बात की गई थी वो तो अप्रूव हो गया था जनाब, दोनों जो बड़े बैठे थे। सो अब दुबई के अंदर क्यों मीटिंग की जा रही है? सो उसके पीछे की कहानी ये है कि पाकिस्तान ने 3 डिमांड्स रखी हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि एक तो जनाब चूंकि ये ओडीआई एशिया कप है, सो 2018 में भी ओडीआई एशिया कप खेला गया था, सो 2018 में जो रेवेन्यू भारत को मिला था उतना ही रेवेन्यू अब पाकिस्तान को भी मिलना चाहिए एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से। यानी कि 2018 वाला जो दुबई में हुआ था वहां पर जनाब जो गेट मनी है वो ज़्यादा होती है और वहां पर ऑडियंस भी ज़्यादा आती है। यहां पर पाकिस्तान में ये ख्याल किया जा रहा है चूंकि पाकिस्तान का होम ग्राउंड का होम मैच सिर्फ एक है अपने क्राउड के सामने, सो मे भी जो बाकी टीम्स हैं यानी कि अफगानिस्तान और श्रीलंका का मैच देखने ऑडियंस क्यों आएगी, और जो बांग्लादेश या श्रीलंका का मैच है वो लोग उसमें इंटरेस्ट क्यों दिखाएंगे? सो ऑडियंस कम हो सकती है। इस तरह से श्रीलंका के अंदर भी सिचुएशन जो है वो बनेगी। सो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने पहली डिमांड ये रखी है कि भाईजान हमें दो, जिस तरह से 2018 में इंडिया को रेवेन्यू मिला था हमें भी बिल्कुल उतना रेवेन्यू जो है वो मिलना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरी डिमांड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखी है वो ये है कि जनाब पाकिस्तान में चूंकि 4 मैचेस होने हैं, सो हम 4 के 4 मैचेस जो हैं वो लाहौर के कजाफी स्टेडियम पर नहीं करवाएंगे, बल्कि हमें पाकिस्तान के अंदर 2 स्टेडियम्स चाहिए। अब पाकिस्तान चूंकि चेक करना चाहता है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए माहौल को, और बाद में इन्होंने जनाब रिपोर्ट्स भी सबमिट करवानी है कि सिक्योरिटी जो है वो इतना बड़ा कोई मसला नहीं है पाकिस्तान के अंदर। सो पाकिस्तान ये डिमांड कर रहा है कि कजाफी स्टेडियम यानी कि एक ग्राउंड के अलावा हमें कराची या पिंडी, इन दोनों स्टेडियम्स में से भी किसी एक स्टेडियम के अंदर मैच करवाना है। सो इस पर भी ओपन डिस्कशन जो है वो होती हुई नजर आ रही है। और तीसरी डिस्कशन जो है वो मुझे उस पर यकीन तो कम है, लेकिन चूंकि बातें हो रही हैं सो वो भी आपको बता दूं कि तीसरी जो डिमांड है वो अगेन ये की जा रही है कि श्रीलंका के अंदर जो मौसम है वो उतना साजगार नहीं है इस वक्त जनाब 50 ओवर्स की क्रिकेट के लिए। सो पाकिस्तान की डिमांड को मीट किया जाए और एशिया कप के जो न्यूट्रल वेन्यू है वो जनाब श्रीलंका की बजाय दुबई में शिफ्ट कर लिया जाए। सो इस वक्त जनाब इसके ऊपर भी जनाब कुछ लोग जो हैं वो बता रहे हैं कि डिस्कशन होगी, लेकिन मुझे इस पर उतना यकीन नहीं है और मुझे नहीं लगता कि जनाब इस सिचुएशन में जबकि भारत ने अपनी सारी बातें मनवा ली थी तो अब जनाब वो कोई ऐसा जो जनाब पाकिस्तान को एक जो ओपन ग्राउंड है वो दें कि पाकिस्तान जो है वो दुबई के अंदर जनाब जो एशिया कप 2023 है वो न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर उसको शेड्यूल करवा ले। हालांकि दुबई
दुबई जो है वो अभी तक इसमें इंटरेस्टेड है। और जो ज़का अशरफ साहब या पाकिस्तान ने फाइनेंशियल मॉडल में इतने रोड़े नहीं अटकाए, सो उसकी वजह से हो भी सकता है कि जनाब जो भारत है वो पाकिस्तान से खुश हो जाए और पाकिस्तान को नवाज दे। सो ये बातें जो है वो एशिया कप 2023 को लेकर चल रही हैं, लेकिन इसमें अब कितनी हकीकत है, कितनी सदाकत है, ये तो 2 दिनों बाद पता चल जाएगा। जब सैटरडे और संडे को मीटिंग के एंड पर एलामिया जो है वो सामने आएगा तो उसमें मजीद चीज़ें वाज़ह हो जाएंगी कि आखिर उस मीटिंग में जो जे शाह साहब की और ज़का अशरफ साहब की डरबन में हुई थी, उसमें जो असल जो डिस्कशंस हुई थी वो किन मामलात को लेकर की गई थी। लेकिन इस वक्त ये कहा जा सकता है कि एशिया कप और वर्ल्ड कप 2023 से पहले पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक नई जंग का आगाज जो है वो हो चुका है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।